नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बशीर साहब ने पूछा है कि आजकल कुंभ मेला में गंगा स्नान करते हैं तो लोग कहते हैं कि पाप धुल जाता है और पुण्य मिलता है। तो हमारे यहाँ बैतुल्लाह का भी तो तवाफ करते हैं, अरफात में जाते हैं, मुजदलिफा में जाते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं, उससे भी पाप धुलता है। तो दोनों के दरमियान फर्क क्या है आप बताएं। वो फर्क समझना चाहते हैं एक मुसलमान होने के हिस्से से। जवाबन अर्ज है कि कुंभ मेले में क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिम के जो त्यौहार और देखा यहूद का, नसारा का या और का, तो ऐसा मालूम हुआ कि हमारे उनके दरमियान 5 फर्क है। एक फर्क तो यह है कि इस्लाम में सिर्फ एक ही खुदा की इबादत की जाती है, जबकि गैर मुस्लिमों के यहाँ देवी की, देवता की, गंगा की, पहाड़ की, मजार की, पीर की, फकीर की, पता नहीं कितने लोगों की इबादत की जाती है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे इबादत सिर्फ एक खुदा की होगी। दूसरा फर्क है कि जरूरत जो मांगना है, मौत है, हयात है, रोजी है, सेहत है, जिसको हाजत मांगना कहते हैं, ये सिर्फ एक खुदा से, किसी पीर फकीर मजार से या किसी देवी देवता से आप नहीं मांग सकते, शिरक है ये। तो एक ही खुदा से जरूरत मांगना है, ये दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क यह है कि किसी में डुबकी लगाने से, स्नान करने से हमारे यहाँ गुनाह नहीं धुलता है। आबे जमजम पीने से गुनाह नहीं धुलेगा, बल्कि गुनाह माफ होता है तौबा करने से, इस्तिगफार, अल्लाह के सामने अपनी माफी मांगने से और अपने गुनाह की माफी मांगने से, इससे गुनाह मिटता है हमारे यहाँ। तो दूसरों के यहाँ यह है कि कोई काम कीजिए किसी मुशरिकाना, तब भी गुनाह धुल जाता है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ यह है कि अल्लाह ही से माफी मांगो तो जाके गुनाह धुलेगा। ये तीसरा फर्क है। चौथा फर्क यह है कि हमने देखा कि कोई बड़ा काम करके लोग ओहदा तलाश करते हैं, या पैसा तलाश करते हैं, चंदा वसूल करते हैं। इस्लाम में ये नहीं है। आप हज या उम्रा करके कोई ओहदा नहीं ले सकते, आप चंदा नहीं मांग सकते, आपको पैसा नहीं मांग सकते। ये चौथा फर्क है कि इबादत करके रिया और नमूद, उसको रिया नमूद कहते हैं, आप नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो इबादत काबिल कबूल नहीं। और पांचवा फर्क यह है कि इस्लाम में बहुत सादगी है। आप उम्रे में या हज में जाएंगे, अरफात के मैदान में जाएंगे, 2 ही कपड़ा होगा सफेद, सर पर ताज नहीं, टोपी नहीं, पाँव में जूता नहीं, चप्पल पहनना है आपको, और कपड़ा सिर्फ 2 ही। फकीर भी वही और बालदार भी वही, 2 ही कपड़े में। जात पात का बिल्कुल फर्क वहां मिट जाता है। अरफात के मैदान के अंदर, मुजदलिफा के मैदान के अंदर, मिना के मैदान के अंदर सिर्फ 2 कपड़ा सफेद, और कोई जुमला और भी नहीं बोल सकते। जुमले का भी एतबार है, सिर्फ एक ही जुमला फकीर भी बोलेगा और बादशाह भी बोलेगा, लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इसका मतलब है अल्लाह तेरे सामने हम हाजिर हैं, अल्लाह तेरे ही सामने हम हाजिर हैं माफी मांगने के लिए, और तेरा कोई शरीक नहीं है। तो गैर मुस्लिमों के यहाँ बहुत सारा खुदा का शरीक होता है, बहुत सारे खुदाओं से हाजत और जरूरत मांगी जाती है। हज और उम्रे के अंदर, अरफात के मैदान के अंदर, या तवाफ करते हुए, या हजर अस्वद को चूमते हुए आप एक ही जुमला बोलेंगे, लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। या अल्लाह तेरे सामने हाजिर हूं और तेरा कोई शरीक नहीं, और तुझे से मांगता हूं। तो ये 5 फर्क है गैर मुस्लिमों और मुसलमान के दरमियान में। इसलिए गैर मुस्लिमों को, मेले को या वहाँ के काम को मुसलमान के साथ जोड़ना और मुवाजना करना सही नहीं है। एक बात और बता दूं, तमाम नबियों का भी तरीका यही था। सबसे पहला जो दुनिया में आए हैं आदमी, जिसको पुराना मजहब कहते हैं, और शायद गैर मुस्लिम उसको सनातन धर्म कहते हो शायद के, तो सबसे पुराना मजहब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। सबसे पहले वो आए थे, वो भी अरफात में जाकर के यही 5 काम किया उन्होंने। यानी एक अल्लाह को पूजना, एक अल्लाह से माफी मांगना, एक अल्लाह से जरूरत मांगना, और 2 कपड़े सफेद पहनना। यह है बड़ी चीज जो इस्लाम के अंदर है, और सारे नबियों का यह मजहब है। ये 5 फर्क है। कोई गलती हुई तो माफ करना, इसलिए कि ये समझाने के लिए मैंने बशीर साहब को कहा है। वाकई में किसी पर तंज नहीं कर रहा हूँ, बशीर साहब को समझाने के लिए, मुसलमानों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।